10 डिजिटल प्रोडक्ट आइडियाज आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। जो ये आइडियाज हैं, अगर आपने इनके ऊपर काम किया, बहुत बढ़िया आप जा सकते हो और अपनी लाइफ के अंदर डिजिटली ग्रो कर सकते हो। देखो दोस्तों यार, अभी के टाइम पर करंट में 2024 में ये वीडियो शूट हो रहा है। जगह जगह पे तो स्टडीज ऑनलाइन आ चुकी हैं, बट अपने इंडिया में काफी ज्यादा अभी इसके टाइम पर सिटीज हैं जहाँ पे अभी के टाइम पर डिजिटली स्कूल कॉलेजेस में एजुकेशन में है जो बदलाव चेंज नहीं आया है। बट 5 से 10 साल बाद 2024 में ये वीडियो शूट हो रहा है, 2030 तक आपको एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलने वाला है। ठीक है, ये वीडियो शूट हो रहा है 2024 में, 2030 तक आप देख लीजिएगा। अब मैं बात करूं अपने आज के इस वीडियो के टॉपिक की, 10 बिजनेस आइडियाज आपके साथ शेयर करूंगा। ऑनलाइन रहेंगे, डिजिटली रहेंगे, अपने स्मार्टफोन के थ्रू रहेंगे। कैसे बिल्ड करना है मैं पूरा अप्रूवन तरीका बताऊंगा। और इन आइडियाज के ऊपर लोगों ने काम करके आज करोड़ों का, हजारों का बिजनेस जनरेट किया है। मैं बताऊंगा प्रूफ के साथ, प्रूफ बताऊंगा लाइव वीडियो के अंदर। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना, तभी मजा आएगा। और अगर आप अभी किसी काम में बिजी हो, व्यस्त हो, कहीं काम कर रहे हो, इस वीडियो को भाई स्किप कर दो, अभी बंद कर दीजिए। वो काम पहले कर लो कंप्लीट, फिर इस वीडियो को जब फ्री हो जाओ तब देख लेना। क्योंकि मेरे को इस वीडियो का ना तो लाइक से मतलब है, ना सब्सक्राइब से मतलब है, ना व्यूज से मतलब है। मैं ये चाहता हूं कि अगर मेरी इस वीडियो को 10 लोग देख रहे हैं तो 10 के 10 लोगों की लाइफ के अंदर चेंज आना चाहिए। ठीक है, विजन बड़ा लेके चल रहे हैं। यूट्यूब पर अपन अब वो वीडियोस लेके आएंगे जो आपकी लाइफ के अंदर चेंज लेके आएगा। इस वीडियो को शूट करने में, एडिट करने में, पीपीटी रेडी करने में काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट आया है, काफी पैसे भी इन्वेस्ट हुए हैं। तो आपका काम ये बनता है कि यार आप इस वीडियो से फ्री में नॉलेज लेके, ज्ञान लेके अपनी चीजों को बिल्ड करें, अपना एम्पायर बिल्ड करें। देखो दोस्तों, मैं कभी भी शॉर्ट टर्म वाली चीज को प्रमोट नहीं करता हूँ। काफी स्पॉन्सरशिप्स आती है मेरे पास कि आप हमारे लिए कंटेंट रेडी कर दीजिए, हमको वीडियोस बना के दे दीजिए। बट कभी भी ऐसी चीज को मैं अपने चैनल के ऊपर प्रमोट नहीं करूंगा, लाइफ में आज भी और फ्यूचर में भी, जिससे आपकी लाइफ के अंदर मतलब कि डिस्ट्रैक्शन आए। ठीक है, आप गर्त की तरफ जाओ, ना कि आप ऊपर बढ़ो, आप गर्त की तरफ जाओ, नीचे जाओ। मैं ऐसी चीजों को कभी भी अपने चैनल के ऊपर प्रमोट करूंगा ही नहीं। ठीक है, ये मैंने आपसे आज बोल दिया और पहले भी बोल दिया था। अब बात कर लेते हैं डिजिटल प्रोडक्ट होते क्या है, डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस आइडियाज, 10 आइडियाज क्या है, पूरी चीजें डिटेल में बात करूंगा। अब लेके चलता हूं आपको पीपीटी के ऊपर, जहां पे आप पूरी चीजों को जानोगे, नोट्स बनाओगे, प्रिपेयर करोगे और फिर आगे की चीजों को बिल्ड करोगे। तो चलिए, ओके, सो अभी आपके साथ स्क्रीन शेयर हो रहा है। आप देख सकते हैं कि डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस होता क्या है यार। सबसे पहले इसी को अपन जानेंगे अपन कि डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस है क्या, कैसे चीजें बिल्ड की जाती हैं, क्या प्रोसेस रहता है, कैसे लोग अपनी लाइफ के अंदर ग्रो करते हैं और अपनी लाइफ के अंदर एक बड़ा चेंज ला पाते हैं। देखो, डिजिटली जो जमाना है ना, ऑफलाइन जो एक दुकान होती है, शॉप होती है, उसका सराउंडिंग एरिया 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, जहां तक कम से कम 5-10 किलोमीटर इतना ही रहता है। एक ऑफलाइन अपनी दुकान ओपन करना और क्लाइंट आता है, कस्टमर आता है, उससे पूछना कि आप आए कहां से हो, पास का ही रहेगा, वो ज्यादा दूर का नहीं रहेगा आपसे। तो पास का क्यों आपको पता है? क्योंकि अपनी जो एक दुकान रहती है उसका सराउंडिंग एरिया उतना ही रहता है। बट ऑनलाइन में आप अपने कोई भी प्रोडक्ट को, कोई भी चीज को कहीं पर भी डिलीवर कर सकते हो। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, दुकान ही तो है, वो एक शॉप ही तो है। आइडिया ही तो था किसी का, क्लाइंट को, कस्टमर को अपनी प्रॉब्लम थी अब कि यार अपन को घर बैठे कोई भी चीज मंगवानी थी। आ रहा है, जोमोटो है, उबर है, ओला है। तो ये सारी चीजें कैसे वर्क कर रही हैं? डिजिटली। ठीक है, ये सिस्टम है पूरा का पूरा। पूरे आइडियाज को शेयर करूंगा। 10 बिजनेस आइडियाज हैं, डिजिटली स्मार्टफोन के थ्रू आपके सारी चीजें बिल्ड होंगी। आपको बस मेहनत करनी रहेगी। सो स्टार्ट करते हैं, अगली स्लाइड पे चलते हैं कि यार डिजिटल अपने जो वर्क को स्टार्ट करने के लिए क्या आपको आपको कोई दुकान की जरूरत नहीं है, कोई शॉप की जरूरत नहीं है, कोई आपको किराए पे, कोई रेंट पे कोई भी चीज नहीं लेनी है। आपको कोई भी एक हाउस की जरूरत नहीं है कि भाई आपको कोई ऑफिस बिल्ड करना रहेगा, कि भाई ऑफिस खरीदना पड़ेगा, कोई जरूरत नहीं है। ना ही कोई फैक्ट्री चाहिए आपको, ना भाई आपको किसी के पास डोर टू डोर जाना है कि भाई सर मेरी ये प्रोडक्ट है, मेरी ये सर्विस है, आप क्या इंटरेस्टेड हो, इसको लोगे, आप इसको बाई करोगे। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। आपको चीजें कैसे बिल्ड करनी है पूरा इस वीडियो में बताया जाएगा। आइडियाज में शेयर करूंगा, कैसे स्केल करना है, कैसे सेल करनी है, कैसे चीजें बिल्ड। तो बिजनेस क्या है, बिजनेस की एक सिंपल परिभाषा में बता दूं आपको, कस्टमर की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना ही एक बिजनेस कहलाता है। अब आप देखो कि आपके आसपास समस्या क्या है। समस्या है कि भाई एक आइडिया दे रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं कि अपन को अपना जो भी आपकी सिटी है वहां से शहर 10 किलोमीटर दूर है, वहां पर डेली जाना पड़ता है गांव वाले लोगों को, कोई भी काम हो सकता है। आपने क्या किया, वहां पे गाड़ी लाके खड़ी कर दी और 5-5 रुपए आपने चार्जेस लग दिया। ये बिजनेस हो गया आपका।
कि कस्टमर की एक प्रॉब्लम थी कि यार सबको 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है, सब पैदल चल रहे हैं, तो आपने वहां पे एक व्हीकल, एक गाड़ी लाके रख दी, ठीक है, और आपके उस आइडिया से लोगों का काम बन गया, उनको जल्दी समय पे वो अपनी जगह पे पहुंच गए जहां उनको जाना था, और उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो गया और आपने अपना प्रॉफिट भी अर्न कर लिया। तो यही रहता है, कस्टमर की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसका सोल्यूशन देना ही एक सक्सेसफुल बिजनेस कहलाता है। ठीक है, समझ पा रहे हो जो मैं बताना चाह रहा हूँ? वीडियो को बिल्कुल शानदार तरीके से देखिएगा, मजा आ जाएगा आज की इस वीडियो में, क्योंकि बहुत वैल्यूएबल है, नॉलेजेबल वीडियो है। अब आगे की चीज के ऊपर चलते हैं कि ये देखो, प्रेरणा मलिक मैम है, हितेश गुप्ता सर है, सौरभ भटनागर सर है। ये वो पर्सन है जिन्होंने आज के टाइम पर 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, 100 करोड़ रुपीज का बिजनेस अपने ऑटोमेशन, अपने डिजिटली, अपने घर से रहकर बिल्ड कर लिया, अपनी चीजों को बिल्ड कर लिया, अपनी नॉलेज को इतना बिल्ड कर लिया कि आज के टाइम पर इनका बिजनेस सैकड़ों करोड़ों का है। समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ का नहीं, बड़े लेवल पे स्केल कर लिया। आइडिया था, चीजें काम की, मेहनत की, आज के टाइम पर कहां पे चले गए। सर्च कर लेना इनके बारे में, डिटेल में लिख लेना, नोट बना लेना इन सब चीजों के, बहुत काम के नोट्स हैं। और जो एक क्वेश्चन मार्क आ रहा है ना, यहाँ अगला नाम आपका भी हो सकता है। क्या पता फ्यूचर में कभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आपका भी मेरे को नाम लेना पड़े। क्या पता आप भी एक कहीं पर किसी मुकाम पर पहुंचे और हमको आपका नाम लेना पड़े कि यार ये भी हमारे साथ कनेक्टेड थे किसी टाइम पर और आज ये इस मुकाम पे हैं। पहुंच सकते हो, ऐसा थोड़ी ना है कि पहुंचना मुश्किल है, आसान है भाई। मेहनत करनी पड़ती है, चीजें बिल्ड करनी पड़ती है, स्टेप बाय स्टेप चीजों को चलना पड़ता है। एंड सबसे अब आ जाती है काम की बात, हुआ ही है भाई नितिन जोरवाल, तू कौन होता है हमको ज्ञान देने वाला? क्यों हमको तू इतना नॉलेज दे रहा है? तू है कौन आखिरकार? सही बात है आपकी कि मैं होता कौन हूँ आपको चीजें बताने वाला। नितिन जोरवाल नाम है, राजस्थान के 200 डिस्ट्रिक्ट का से बिलोंग करता हूँ एंड कॉलेज एक स्टूडेंट हूँ, कॉलेज गोइंग। डिजिटल के क्लब का एक फाउंडर हूँ। डिजिटल के क्लब है क्या, उसके बारे में थोड़ी डिटेल में बात कर लेते हैं। अब देखो सिंपल बात है, जब मैं बात करूंगा डिजिटल के क्लब के बारे में, ये प्रमोशन हो गया। अब यहाँ से मेरे पास क्लाइंट भी जनरेट हो सकते हैं। अगर आप मेरे इंटरेस्टेड रखते हो मेरी चीजों के अंदर, तो आप मेरे क्लाइंट बन जाओगे, सिंपल। मेरी अगर आपने मेरी प्रोडक्ट को, मेरी सर्विस को आपने ले लिया, तो वहां से मेरे पास नेट प्रॉफिट जनरेट हो गया गाइस यार। तो आप थोड़ा दिमाग लगाओ। तो ये प्रमोशन है। डिजिटल के क्लब है क्या, मैं बताता हूँ। डिजिटल के क्लब एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है जो लोगों की हेल्प करती है वेबसाइट डेवलप करने में, एफबी एडवर्टाइजमेंट रन करने में और सोशल मीडिया को मैनेज करने में। अब तक मैंने इस एजेंसी से ठीक ठाक बेसिस पे अर्न को जनरेट किया है और काम चल रहा है। मैं अपने पैसे को री इन्वेस्ट करता हूं। मेरे पास जितना भी मनी आता है मैं उसको सेव नहीं कर रहा हूं, मैं अपने पैसे को री इन्वेस्ट कर रहा हूं अपने वर्क के ऊपर, नए नए आइडियाज के ऊपर। एंड वहां से मेरे को चीजें भी देखने को मिलती है, कभी रिजल्ट भी आता है, कभी लॉस भी चला जाता है। मैं उसको लॉस नहीं बोलूंगा, वहां से मेरे को एक लर्निंग मिलती है, सीखने को चीजें मिलती हैं। अब मेरे बारे में आपने जाना, ठीक है, डिजिटल के क्लब के बारे में आपने जान लिया है। माइंडसेट का कोच हूँ, माइंडसेट के बारे में ट्रेनिंग दी है। इंस्टाग्राम पे आप देख सकते हैं मेरे हाइलाइट्स को, 300 लोगों को बैठा के एक साथ सिखाई है चीजें, कई सारी कंपनीज के लिए काम किया है। एंड कंटेंट क्रिएटर हूँ, वीडियोस क्रिएट करता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ और लोगों को नए नए नॉलेज को शेयर करता हूँ। अपनी जो भी चीजें मेरे पास है, जो मैं नॉलेज रखता हूँ, उस चीज को आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करता हूँ अपने यूट्यूब पे, अपने इंस्टा पे। आप मेरे कंटेंट को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टा का लिंक मिल जाएगा, मेरे को फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, मेरे से व्हाट्सअप पे कनेक्ट हो सकते हैं। अब आगे की बात आ जाती है, अब काम की बात पे आते हैं कि डिजिटल प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा रिसर्च कर लें। डिजिटल प्रोडक्ट होता क्या है, डिजिटल प्रोडक्ट का स्कोप क्या है, 10 आइडियाज आपके साथ शेयर करूंगा। अर्निंग का रोड मैप क्या रहेगा, इनकम फनल क्या रहेगा, चूज द बेस्ट, क्या आपके लिए बेस्ट रहेगा, वो भी मैं आपको चूज करवाने वाला हूं इस वीडियो से। एंड तक देखना, मजा आ जाएगा, बहुत शानदार वीडियो रहेगा ये। तो डिजिटल प्रोडक्ट क्या है भाई, व्हाट डिजिटल प्रोडक्ट है क्या? तो यार डिजिटल प्रोडक्ट एक ऐसी चीज है जिसके अंदर डिलीवरी एंड एक्सेस तुरंत हो जाता है। इंस्टेंट किसी भी चीज की आप डिलीवरी कर देते हैं सामने वाले को। और एक्सेस मतलब कि एक्सेस का मतलब हो गया कि तुरंत आप चीजों को उसको एक्सेस करा देते हैं। मतलब कि ऑफलाइन अगर कोई प्रोडक्ट है, अगर ऑफलाइन ये शर्ट है, अगर मेरे को इसको किसी को बेचना है तो भाई पहले शर्ट खरीदूंगा, फिर किसी क्लाइंट को दिखाऊंगा, फिर वो लेगा, फिर आगे की चीजें बिल्ड होंगी। बट ऑनलाइन में मेरे को किसी को भी ऐसा दिखानी नहीं है। मेरे पास डिजिटली प्रोडक्ट रहेगा। कैसा प्रोडक्ट रहेगा? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाला, इंटरनेट पे जो चीजें अवेलेबल है, मेरा कोई कोर्स, आगे बात करूंगा डिटेल में आइडियाज में। इलेक्ट्रॉनिक सर्विस डिवाइसेस, स्मार्टफोन कंप्यूटर्स में मेरे पास कोई पीडीएफ फाइल है, मेरी कोई ई बुक है, मेरा कोई कोर्स है, मेरी कोई फनल है, कोई सॉफ्टवेयर है, जिसको अगर मैं सेल करूंगा तो मेरे को वहां से अर्निंग जनरेट होगी, एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी अर्निंग रिलेटेड। तो वो चीजें डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर आ जाती है।
ठीक है, तो ये डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर क्या बेनिफिट अपन को मिलता है कि यहाँ पे डिलीवरी एंड एक्सेस तुरंत इंस्टेंट हो जाती है, चीज़ें ज़्यादा अपन को टाइम नहीं लगता है। तो अपन को डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर बेनिफिट ये मिलता है कि अपन को ऑफलाइन अगर कोई प्रोडक्ट आप लेके आओगे, लाइक एग्जांपल एक स्मार्टफोन आपके पास है, ये स्मार्टफोन आपको सेल करना है, तो स्मार्टफोन सेल करने के लिए क्या प्रोसेस रहेगा? स्मार्टफोन सेल करने के लिए सिंपल चीज़ें हैं यार, क्लाइंट कहाँ से पकड़ के लाओगे, ये सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा, और फिर क्लाइंट इंटरेस्टेड नहीं दिखाया तो सारी चीज़ें रहती हैं। पर डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर सेटअप करने में सिर्फ 24 घंटे लगते हैं। 24 घंटे के अंदर आप सेटअप कर लेते हो, अपनी सारी चीज़ों को बिल्ड कर लेते हो, और फिर आपको सिर्फ उसकी मार्केटिंग के ऊपर करना रहता है, सारी चीज़ों के ऊपर काम। और मार्केटिंग के तरीके भी इस वीडियोस के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा, कैसे आपको मार्केटिंग करनी है, क्या प्रोसेस रहेगा, क्या फनल रहेगा, क्या सिस्टम रहेगा, तो पूरी चीज़ों के ऊपर इन डिटेल में बात करने वाले हैं। अब आगे की चीज़ के ऊपर बात करते हैं, स्कोप क्या है डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग का। स्कोप देखो, सिंपल चीज़ें हैं, किसी भी चीज़ को करने से पहले आपको उसका पहले रिजल्ट देखना पड़ता है, मार्केट एनालाइज करना पड़ता है कि मार्केट के अंदर वो चीज़ क्या रिजल्ट दे रही है, जो आपके कॉम्पिटिटर हैं, जो आपके साथ उस चीज़ को कर रहे हैं, क्या उनको वो चीज़ रिजल्ट दे पा रही है या नहीं। तो स्कोप के ऊपर बात कर लें, लो एंट्री बैरियर, छोटे से इन्वेस्टमेंट में आपकी चीज़ें बिल्ड हो जाएंगी, कोई खर्चा ही नहीं आया, छोटे से इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट भी नहीं, मत करो इन्वेस्टमेंट, फ्री का प्रोडक्ट्स आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, काफ़ी सारे मेरे पास डिजिटल प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, जिनको मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दूंगा, जिनको आप स्केल करोगे, सेल करोगे, आपका वर्क ग्रो होगा। ठीक है, एंड आपको कोई फिजिकल स्पेस नहीं चाहिए डिजिटल वर्क करने की, छोटा सा जगह चाहिए जहां से आप अपने घर के कोने में बैठ के काम को कर सकते हो। जीरो इन्वेस्टमेंट, कोई भी पैसा आपका इन्वेस्ट होता ही नहीं है। नो डिग्री नीडेड, कोई डिग्री की जरूरत नहीं है कि भाई मेरे को यहाँ पे डिग्री चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, कोई नीड नहीं है मेरे को यहाँ पे इस चीज को, वर्क को स्टार्ट करने के लिए। इंस्टेंट डिलीवरी एंड एक्सेस, क्लाइंट की प्रॉब्लम को जान के, कस्टमर की प्रॉब्लम को जान के उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करना मेरा काम है, बस मैं इस चीज के ऊपर काम करता हूँ। तो इंस्टेंट डिलीवरी हो जाती है, इंस्टेंट एक्सेस मिल जाता है क्लाइंट को, बस मेरा यहीं पे काम खत्म होता है। ठीक है, अब अपना वीडियो का काम नहीं मेरा, मतलब कि यहाँ पे बता रहा हूँ मैं। ठीक है, स्कोप क्या है इस चीज का। तो अगली जो अब बात आ जाती है, अब 10 आइडियाज आपके साथ क्या है। देखो सिंपल चीज है, आइडिया हर इंसान के पास रहता है कुछ ना कुछ, बस वो इंसान अपने आइडियाज के ऊपर काम नहीं करता है, बस सोचता है, देखता है, और लोगों को देखता है, और उनके ऊपर काम नहीं करता है। हमने अपने हर एक आइडिया के ऊपर काम किया है, आइडियाज के अंदर पैसा भी इन्वेस्ट किया। पैसे इन्वेस्ट करने के बाद हम उस जगह से उसको ये नहीं बोलेंगे कि रिजल्ट फेल हो गए, फेल नहीं बोलूंगा, ये बोलूंगा सीखने को मिला, लर्निंग मिली उस चीज से काफी सारी, सीखा, फिर नई चीजों के ऊपर काम किया, फिर वहां से रिजल्ट मिला, फिर आगे की चीजों के ऊपर काम किया। तो ऐसे कर करके चीजें बिल्ड करते रहे और आगे बढ़ते रहे, तो रिजल्ट देती है चीजें, अगर एक ही चीज के ऊपर कंसिस्टेंट बेसिस पे काम किया जाए। तो आपको भी सोचना है कि आपके दिमाग में क्या आइडिया आ रहा है। आइडिया आपके दिमाग में भी आ रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि अभी आपके टाइम में दिमाग में कोई आइडिया नहीं आ रहा है, क्योंकि वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो आपका माइंडसेट यहाँ पे ओपन हो रहा है। ठीक है, तो आपको आइडियाज आ रहे होंगे, आपको दिमाग ओपन हो रहा है आपकी चीजें, तो आपको सोचना है क्योंकि आप भी सोच सकते हो, आप भी अपना फाइंड कर सकते हो, मेरे 10 चीज आइडियाज के ऊपर डिपेंड मत होना कि ये 10 आइडिया ही है, आपकी चीजें भी बिल्ड की जा सकती हैं। फर्स्ट आइडिया है ई बुक। यार ई बुक होती क्या है, मैं थोड़ा ई बुक के बारे में डिटेल में बात करूं तो ई बुक एक ऐसी चीज है, अगर आपको किसी फील्ड में नॉलेज है तो आप उसकी अपनी खुद की एक बुक लिख सकते हो। ई बुक जिसको बोलते हैं, सिर्फ वो डिजिटली बुक रहती है, फिजिकली अवेलेबल नहीं रहती कि यार ये बुक है, इसको मैंने जैसे ये बुक रखी है पीछे इतनी सारी, तो ये बुक तो यहाँ पे रखी हुई है। ई बुक क्या रहती है, सिर्फ मोबाइल में पीडीएफ फॉर्मेट में बुक रहती है, और उसको अपन पढ़ लेते हैं, कहीं पे फ्री बैठे हुए हैं, कहीं पे कुछ ही। तो ई बुक का बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस है, उसको अगर आप स्केल करोगे, बहुत 2028-27 तक आप देख लेना, इस चीज के अंदर ग्रोथ आने वाली है। ठीक है, तो क्रिएट आपको ई बुक करनी रहती है, क्रिएट पब्लिश करनी रहती है, मार्केट करनी रहती है, और सेल करनी रहती है। तो इसको बुक को बनाने के लिए आपके पास काफी सारे टूल्स है, कैनवा है और किंडल है। तो इन चीजों के थ्रू आप अपनी बुक को क्या कर सकते हो, बना सकते हो। अब देखो सिंपल चीज है, अब मैंने आइडिया दे दिया ई बुक, अब ई बुक के बारे में यूट्यूब पर और भी ज्यादा रिसर्च करो। यही वीडियो आपके लिए नहीं है कि भाई इसी वीडियो को देखने के बाद आपकी चीजें बिल्ड हो जाएंगी, तरह तरह से चीजों को सीखो। यूट्यूब फ्री में ऑफ ज्ञान का भंडार है, यूट्यूब पर इतना ज्ञान का भंडार है, कभी भी किसी के चीज को लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यूट्यूब पे सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ठीक है, तो यूट्यूब पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें मिल जाएंगी। अब ई बुक एक आइडिया मिल गया आपको, लिख लो ई बुक का आइडिया। तो ई बुक अपनी कैसे बनाओगे, अब ई बुक के अंदर आपका इंटरेस्ट कई सारे लोगों का होगा, कई सारे लोगों का नहीं होगा। अगर आपका है तो आप काम करना, नहीं है तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करना। ठीक है, क्योंकि 10 आइडिया है तो एक ही शेयर किया है, 9 आइडिया और भी है। अगला आइडिया है स्टॉक फुटेज। स्टॉक फुटेज क्या होते हैं, बढ़िया बढ़िया। अभी के टाइम पर क्या है, इंडिया के अंदर तो इतना ज्यादा फुटेज का वो नहीं है कल्चर, अदर कंट्रीज के अंदर आप देखोगे तो वहां पे फोटोज सेल होती हैं। बढ़िया एक फोटो आपने ली, फोटो लेने के बाद उस फोटो को वहां पे डॉलर्स में सेल होते हैं, $10, $100, $1000 तक फोटो चली जाती हैं, और कई सारी फोटो तो लाखों में करोड़ों में भी सेल होती हैं।
ठीक है, हमने देखी है मार्केट के अंदर ऐसी-ऐसी फ़ोटोज़ जो बहुत पैसे के अंदर सेल होती हैं। आपका अगर इंटरेस्ट है, कई सारे लोगों को रहता है कि यार मेरे को फ़ोटो लेने में मज़ा आता है। अब जैसे कि हमारा कंटेंट क्रिएशन के अंदर इंटरेस्ट है, हमको वीडियोज़ क्रिएट करने में, लोगों को वैल्यू देने में, सिखाने में, लर्निंग देने में मज़ा आता है, तो ये चीज़ें हमारे लिए काम कर रही हैं। तो आपका इंटरेस्ट आपके अकॉर्डिंग रहेगा कि आपका इंटरेस्ट है किस फ़ील्ड में। अगर आपका है कि भाई मेरे को फ़ोटो लेने में मज़ा आता है, मेरे को कस्टमर क्लाइंट की फ़ोटो कस्टमर क्लाइंट की क्यों कहीं पर भी बढ़िया तरीके से आपके पास कैमरा है, कैमरा लेने के बाद आपने फ़ोटो ली, फ़ोटो लेने के बाद उसको कई सारी वेबसाइट्स हैं जैसे कि पॉन्ड्स है, लाइट स्टॉक है, अबोव स्टॉक है। यहाँ पे अपनी फ़ोटो को क्लिक करने के बाद अपलोड कर देना है। आपकी जैसे ही फ़ोटो अपलोड होगी, आप अपनी फ़ोटो को वहाँ पे सेल कर सकते हो $9, $10, $1 आपके अकॉर्डिंग जितना भी रहे। किसी को इंटरेस्ट आता है तो आपको डायरेक्टली पेमेंट आ जाएगा। अब स्टॉक फुटेज के बारे में डिटेल में चीजें जान लेना यूट्यूब से। अब ऐसा नहीं है सीधा ही आपने इस वीडियो को देखने के बाद आपका बन गया अकबर, बिल्कुल भी नहीं। और भी रिसर्च करनी पड़ेगी, मेहनत लगेगी, काम करना पड़ेगा, तब चीजें रिजल्ट देंगे। अगली चीज आ जाती है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग क्या है? न्यूज़पेपर्स आप सब जानते हैं, मॉर्निंग में न्यूज़पेपर्स आते हैं। क्या हर ये न्यूज़पेपर्स वालों की कमाई कहाँ से हो रही है? आपको पता है 2-2 3-3 रुपए के ये बिक रहे हैं, इनका तो इतना खर्चा आ रहा है। ये पैसा जनरेट कर रहे हैं प्रमोशन के थ्रू। बड़े-बड़े फ्रंट पेज पे प्रमोशन आता है। कभी किसी कोचिंग वाले का आ जाता है, कभी किसी चुनाव का आ जाता है, कभी किसी पॉलिटिशियन पार्टी का आ जाता है। ये प्रमोशन वाले इनको पैसा पे करते हैं, वहाँ से इनका धंधा चल रहा है। साथ में इनके क्या है? ब्लॉग है। ब्लॉग का मतलब होता है कि इनकी एक वेबसाइट होती है, वेबसाइट रैंक होती है, लोग ज़्यादातर अपनी वेबसाइट के थ्रू ही न्यूज़ को पढ़ लेते हैं। न्यूज़पेपर्स जो आते हैं ज़्यादातर वो ब्लॉग ही है। अब ब्लॉग में अगर आपका इंटरेस्ट है तो किसी के लिए आप एक वेबसाइट रेडी करो, शायरी रिलेटेड, शायरी के अलावा किसी भी फील्ड से रिलेटेड, ठीक है, जो भी फील्ड में आपको इंटरेस्ट है कि भाई मेरे को इस फील्ड में इंटरेस्ट है, तो उससे रिलेटेड अपना एक वेबसाइट रेडी करो। वेबसाइट रेडी करने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपका वेबसाइट रेडी करके दे सकते हैं। हमारी डिजिटल के क्लब एजेंसी का काम ही यही है, लोगों के लिए वेबसाइट रेडी करना। ठीक है, बनवानी हो कॉन्टेक्ट कर लेना। कंटेंट आप अपना बना सकते हो, कंटेंट वगैरह आप अपलोड कर सकते हो, कंटेंट वगैरह पब्लिश कर सकते हो वहाँ पे। ठीक है, वीडियोस फॉर्मेट में अपना ब्लॉग लिख के डाल सकते हो बढ़िया तरीके से। कॉपीराइटिंग की स्किल डेवलप कर लो यार, बढ़िया है, चीजें काम आएंगी। एंड फॉलो दिस स्टेप, आपको ये फॉलो स्टेप को फॉलो करना है ब्लॉगिंग के लिए। कैटेगरी चूज करो, कैटेगरी चूज करने के बाद उसके ऊपर वेबसाइट रेडी करो, उसके बाद अपना वहां पे ब्लॉग लिखना स्टार्ट करो, अपनी चीजों को अपलोड करना स्टार्ट करो। अब तीसरी चीजें मैं बता रहा हूँ, ब्लॉगिंग बहुत काम की चीज है ये ब्लॉग। अगर आप ब्लॉगिंग सीख गए तो आप बहुत ग्रोथ की तरफ जाने वाले हैं। अगली आ जाती है टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स क्या होते हैं? जैसे कि अभी आप पीपीटी देख पा रहे हो, ये टेम्पलेट्स ही तो है यार। मैंने सिंपल ही कैनवा से डिजाइन करवाए हैं, तो ये कैनवा के थ्रू मैंने डिजाइन करवा लिए यार। ये टेम्पलेट अभी के टाइम पर ये बिक रहे हैं। ऐड आई थी, एडवर्टाइजमेंट। कैनवा पे आप टेम्पलेट बना सकते हो, अलग अलग चीजें जहाँ पे आप टेम्पलेट बना सकते हो। अलग अलग वेबसाइट्स हैं जो आपको टेम्पलेट बनाती हैं, है क्या नहीं? पीपीटीज बना सकते हो। तो देखो, पीपीटी टेम्पलेट बना सकते हो, वेबसाइट का टेम्पलेट बना सकते हो, ग्राफिक का टेम्पलेट, एडिटिंग टेम्पलेट। एडिटिंग में देखो यूकट है, कैपकट है। अब ये कैपकट क्या है? उसके अंदर आप सिंपल एक वीडियो देखते हो, उसमें सारी चीजें तरीके से रहती है, सिर्फ आपको आपका फोटो अपलोड करना रहता है, ऑटोमेटिकली वीडियो बना के दे दिया। तो वो एक टेम्पलेट ही था दोस्त, जिसने आपको तुरंत आपका वीडियो क्रिएट करके दे दिया, क्योंकि ऑलरेडी वेबसाइट के ऊपर, ऐप के ऊपर टेम्पलेट बना बनाया रेडी था। आपने सिंपल, पेड टेम्पलेट रहते हैं, काफी फ्री रहते हैं, फ्री टेम्पलेट इसलिए दिए जाते हैं ताकि आप उसके ऊपर ट्रस्ट कर पाओ, क्योंकि आप उससे इंगेज कर पाओ, इसीलिए फ्री टेम्पलेट दिए जाते हैं। आई होप आपको मजा आ रहा होगा, समझ में आ रही होंगी मेरी बातें जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो टेम्पलेट का बिजनेस भी बहुत बढ़िया बिजनेस है। अब इन बिजनेसेस के ऊपर आप रिसर्च करना, डिजिटल जो प्रोडक्ट मैं आपको बता रहा हूँ इनके ऊपर आप रिसर्च करना, समझना, इनके बारे में जानना, फिर आप इसके ऊपर काम करना। ये वीडियो जो है बहुत काम का वीडियो है, इसमें आपको आइडियाज मिल जाएंगे। आइडियाज मिलने के बाद आपको इसके ऊपर काम करना रहेगा। आगे की बात आ जाती है कोर्सेज। कोर्स का मैं बता दूं, कोर्स की इंडस्ट्री इतनी 1000 करोड़ की है, जिसके ऊपर अभी के टाइम पे देखो अनअकैडमी है, फिजिक्स वाला क्या कर रहे हैं, डिजिटली ऑनलाइन कोर्स को सेल कर रहे हैं। अपने एजुकेशन से रिलेटेड कोर्स बिक रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है तो उसके कोर्सेज बिक रहे हैं। ऑनलाइन कोर्सेज की बात कर रहा हूं, अपना खुद का कोर्स आप कब रेडी कर सकते हो? सबसे पहले आपको आपकी एक स्किल डिसाइड करनी रहेगी, फिर उसके ऊपर आपको लर्निंग करनी रहेगी, सीखना रहेगा, फिर उस स्किल के में आपको एक्सपर्टीज हासिल करनी रहेगी, आपको एक्सपर्ट बनना रहेगा। फिर आप लोगों को सिखाना स्टार्ट करो फ्री में। जब आपको लगे कि यार मैं फ्री में जब लोगों को सिखा रहा हूं और उनकी लाइफ के अंदर चेंज आ रहा है, अपना पेड कोर्स लॉन्च कर दो, अपने आप को बेचना शुरू कर दो, अपनी पेड चीजों को चलाना स्टार्ट कर दो।
आपको देखने को मिलेगा आपकी सर्विस के अंदर लोग इंटरेस्टेड है और आपकी सर्विस आप खुद को बेच के भी पैसा जनरेट कर सकते हो, बहुत बढ़िया पैसा जनरेट कर सकते हो इसके बेस पे भी आप। आगे की चीज आ जाती है अब अगली स्किल म्यूजिक की भाई। लर्न क्रिएट सेल म्यूजिक यार। अगर आप म्यूजिक में काफी सारे लोगों का अलग अलग स्किल है, काफी लोग अपने मुंह से अलग अलग बीट्स को निकाल देते हैं, काफी सारे लोग अपने म्यूजिक इफेक्ट को निकालते हैं, अलग अलग लोगों की आवाज निकाल पाते हैं। तो यार कंटेंट बनाओ ना, किसने रोका है तुमको? तुम्हारे पास स्किल है, तुम्हारे पास हिडन टैलेंट है, इसको दिखाना स्टार्ट करो। अगर दिखाओगे नहीं तो कहीं के नहीं रहोगे भाई, चुपचाप अपने घर में बैठे रहोगे, किसी को ना तो पता लगेगा ना कहीं आगे जा पाओगे। आज के टाइम पर जितने भी ये लोग हैं जो सिंगर्स हैं जिनको अपन गाना सुनते हैं, कि कैसे निकल के आए, इन्होंने स्टेप लिया था, ये घर से बाहर निकले थे, तब जाके चीजें बिल्ड हुई इनकी। ऐसा नहीं हुआ कि भाई अपने आप चीजें बिल्ड होने लग गई कि यार ये तो अपने सामने अपने आप इन्होंने गाना गाया, अपने आप हम इनको जानने लगे। नहीं, ये बहुत पहले से करते हुए आ रहे हैं, ये लोगों को सुनाते आ रहे हैं गाना। काफी जगह पे ये रिजेक्ट हुए हैं, काफी जगह पे फेल हुए हैं, गिरे हैं, इनको धक्का देके बाहर निकाला है, तब जाके वो वहां पे हैं, इस मुकाम पे हैं। समझ रहे हो ना मेरी बातों को, मैं जो बताना चाह रहा हूँ। तो अपनी चीजों को स्टार्ट करो, रील्स के थ्रू स्टार्ट कर दो अपना गाना। क्या पता तुमको सीधा कांटेक्ट आ जाए यार, किसी को तुम्हारी आवाज पसंद आ जाए। अभी एक पर्सन था जिनका नाम याद नहीं है, बिहार का लड़का, जिसको डायरेक्टली बुलाया गया था, एक रील बनाई थी, उसने गाना गाया था, सीधा बुलाया गया उसको वहां पे। आज कहाँ चला गया, कहाँ से, किसके बेस पे? कंटेंट के बेस पे। कंटेंट के बेस पे बहुत ज्यादा लोग वायरल हो रहे हैं आज के टाइम पे। अपना कंटेंट, कंटेंट जरूरी नहीं है कि यार तुम खुद को वीडियो में आओगे तभी मजा आएगा, बिल्कुल भी नहीं। कुछ भी बना दो भाई, बस कंटेंट दमदार होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज नाचने वाला बना दिया, कल गाने वाला बना दिया, परसों कहीं अलग ही तरीके का बना दिया, फिर अलग तरीके का। मिक्स कंटेंट नहीं, एक कैटेगरी डिसाइड करो, उससे रिलेटेड कंटेंट लेके आओ। तो म्यूजिक के ऊपर बात कर ली। अगली चीज आ जाती है मेंबरशिप। सातवां बिजनेस आइडिया दे रहा हूँ डिजिटल प्रोडक्ट का, कि मेंबरशिप आप सेल करना स्टार्ट करो। मेंबरशिप क्या होती है? देखो, वर्कशीट है, टूल है, लाइव सेशन है। सिंपल, मेंबरशिप वो चीज होती है कि अगर आपको किसी फील्ड में नॉलेज है, स्पेसिफिक पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्टीज हासिल है, तो आप क्या कर सकते हो? अपनी नॉलेज को बेच सकते हो। काफी लोग अपना क्लब चलाते हैं, 1% क्लब, अपनी वर्कशॉप चलाते हैं। तो यार वर्कशॉप क्यों चलाते हैं? क्योंकि उस इंसान को नॉलेज है भाई। वेबिनार लोग क्यों चलाते हैं? क्योंकि यार उस इंसान को उस फील्ड में नॉलेज है, वो नॉलेज को लेके बैठा हुआ है, तो अब वो आपको नॉलेज को बेच रहा है। अब काफी लोगों की काफी हाई प्राइस रहती है, काफी लोगों की बहुत कम वेबिनार का प्राइस रहता है। तो हमारा भी वेबिनार चलता है 99 का। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मेरे से कांटेक्ट कर लेना। मंथ में मेरे 1 से 2 3 वेबिनार ही रहते हैं, ज्यादा वेबिनार नहीं रखते अपन। अगर मेरे वेबिनार का पार्ट बनना है, क्योंकि 5 घंटे का वेबिनार रहता है अपना, लाइव अपन आपको चीजें सिखाते हैं। जानना चाहते हो डिटेल में, मैसेज ड्रॉप कर देना, डिस्क्रिप्शन में नंबर है मेरा। ठीक है, अब आ जाते हैं अगली चीज के ऊपर, कि 8वीं चीज आ जाती है एप्स, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के थ्रू कैसे चीजें बिल्ड करनी है? कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम का ऊपर काम करना है। कि यार काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनको बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आती है। ऐप ओपन किया, ऐप ओपन होने के बाद काफी सारे लोगों को यार दिक्कत आ रही है कि ऐप के अंदर क्या करें क्या नहीं करें, अलग अलग एप्लीकेशन है। तो आप अपना खुद का एप्लीकेशन लॉन्च कर सकते हो। ठीक है, कस्टमर की प्रॉब्लम के ऊपर, सॉल्यूशन के ऊपर काम करना है। अब आपका दिमाग काम करेगा यहाँ पे कि यार आप क्या प्रॉब्लम के ऊपर काम कर रहे हो, क्लाइंट की कौन सी प्रॉब्लम है जिसके ऊपर आप सॉल्यूशन उसको दे पा रहे हो, तो इसके ऊपर आप काम कर सकते हो। 9th नंबर पे आता है मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस क्या होता है कि आपका ऑनलाइन मॉल होता है, ऑफलाइन मॉल होता है जिसमें आप जाते हो, भीड़ भाड़ रहती है, लोग आते हैं, खरीदते हैं, चले जाते हैं, फिर आते हैं जाते हैं। ऑनलाइन मॉल के अंदर आपके पास क्या रहती है चीजें? लाइक एग्जाम्पल, अमेजोन, फ्लिपकार्ट है क्या नहीं है? ऑनलाइन मॉल ही तो है वो, है या नहीं है? आप अपने आप से क्वेश्चन पुटअप करो, ऑनलाइन मॉल है या नहीं है? आप वहां पे जाते हो, तरह तरह की चीजों को देखते हो, फिगर आउट करते हो, अच्छा ये भी सही है, ये भी सही है, पर मंगवाते कुछ नहीं हो। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ जस्ट लाइक। ठीक है, तो अमेजोन फ्लिपकार्ट से भी आप चीजों को बिल्ड कर सकते हो। मार्केट प्लेसेस में जाओ, अपनी खुद की ई कॉमर्स ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट बना दो। है क्या नहीं? बना सकते हो भाई, क्यों नहीं बना रहे? फ्री मार्केटिंग करो, सोशल मीडिया तुम्हारी मार्केटिंग के लिए। काफी एप्लीकेशन है जहाँ पे भर भर के व्यूज मिलते हैं तुमको, काम करना रहेगा तुमको। एस्ट्रोलॉजी जो एप्लीकेशन है, क्लाइंट की प्रॉब्लम थी, एक बाबा जी की ऐड आती है आज के टाइम पर। हाँ, हेलो बच्चे, परेशान हो, अपनी लाइफ में ये नहीं कर पा रहे हो, तो तुम्हारे को ये सॉल्यूशन दे दूंगा। जी गुरुदेव, जी जी महाराज। एस्ट्रो एक एप्लीकेशन है ना, जहाँ पे पंडित जी आते हैं, वो अपनी क्लाइंट की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे हैं। चार्ज लेते हैं, वो पैसा लेते हैं। फर्स्ट कॉल फ्री है आपके लिए, फर्स्ट कॉल में कुछ भी नहीं, 2 मिनट बात करेंगे आपसे, उसके बाद कहेंगे पेड में आइए, हमारी जजमान ये सेवा है, हमारी 2000 का है। सिंपल चीज, क्लाइंट की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना उसका है।
अगर कोई इंसान मुसीबत में सही से 2 4 5 बात बता दी तो सिंपल वो तुरंत उसके पेड में चला जाता है। पेड में जाने के बाद वो सिंपल वहां पैसा पे करेगा, पैसा पे करने के बाद आगे की चीजों को जानेगा। तो अगली चीज आ जाती है 10 नंबर पे सास। समझ लेना बहुत ध्यान से इस चीज को। सॉफ्टवेयर रहता है एक, सॉफ्टवेयर बल्क मैसेजिंग का रहता है। सॉफ्टवेयर रहता है कि अपन किसी का काम करवा के दे रहे हैं, ईमेल का रह रहा है, ऑटोमेशन पे ईमेल करके रखी है। सॉफ्टवेयर अलग अलग तरीके के हैं भाई। तो सॉफ्टवेयर भी आप बना सकते हो, खुद का बिल्ड कर सकते हो। और सॉफ्टवेयर एक ऐसी चीज है, एक बार बनाया बार बार उसको सेल कर रहे हो यार। लोगों की जरूरत है सॉफ्टवेयर की यार, आज के टाइम पर हर इंसान को नीड है जो ऑनलाइन काम कर रहा है। हमारा भी सॉफ्टवेयर है, हमारा खुद का नहीं है, हम किसी और का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, उसको पेमेंट जाता है मंथली बेसिस पे। वैसे तो भाई सॉफ्टवेयर का यूज एक बार बना रखा है उन्होंने, और हमारी प्रॉब्लम है, हमको मार्केटिंग करनी है चीजों की, तो उनको उनकी प्रॉब्लम, हमारी प्रॉब्लम का उन्होंने सोल्यूशन दे दिया, पैसा ले लिया, हमको सोल्यूशन मिल गया। तो ऐसे चीजों को बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, सेल सॉफ्टवेयर कर सकते हो। अगली जो 10 मैंने आइडियाज आपके साथ शेयर कर दिए, 10 आइडियाज के ऊपर आपको अब काम करना रहेगा। ठीक है, 10 आइडियाज के ऊपर काम करने के बाद अब आ जाती है अपनी अगली चीज के ऊपर बात कि अब अर्निंग का रोड मैप क्या रहेगा। भाई थर्ड नंबर पे जो चीज थी 10 आइडियाज आपके साथ शेयर कर दिया। अब आपका अगला प्रोसेस रहता है, वो रहता है अर्निंग का रोड मैप कि भाई पैसा कमाएंगे कैसे। अब हमने चलो एक चीज सीख ली, अब आप कैसे कमाएंगे, वेयर टू सेल, कैसे हम अपनी चीजों को सेल करेंगे। हमने चलो मान लिया कि हमने एक सॉफ्टवेयर बना दिया, अब उस सॉफ्टवेयर को कैसे सेल करेंगे। ओवन वेबसाइट, आपकी एक वेबसाइट रेडी करो। कोई भी ऑफलाइन बिजनेस करना है, ऑनलाइन करना है, आपको ऑनलाइन करना है डिजिटली, तो आपको अपनी खुद की एक वेबसाइट रेडी करनी है। सिंपल है, नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले मेरे को भी लगता था वेबसाइट रेडी करनी पड़ेगी यार, कैसे करूंगा। बहुत सिंपल है, ऑटोमेटिकली टेम्पलेट सब कुछ बनी बनाई है, आपको तो कट कॉपी पेस्ट करना रहता है, 2 मिनट का काम है। ठीक है, सारी चीजें रेडी है भाई। टेम्पलेट लोगों ने क्या, कस्टमर की प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दिया बहुत शॉर्ट वे में। तो वेबसाइट रेडी करनी है, और वेबसाइट रेडी करने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपना अकाउंट बना लेना है, जो भी आपका वर्क है, जो आपका बिजनेस है उससे रिलेटेड। ठीक है, क्या प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो उससे रिलेटेड अपना सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे अकाउंट बना लेना। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे चीज आ जाती है इनकम फनल। पैसे कैसे आएंगे, क्या रहेगा। अब मैं आपसे कहूं कि मेरा एक 50,000 का प्रोडक्ट है, अगर आप लेना चाहते हो ले लो। आप लोगे अचानक से, मैं मेरी तो आपने पूरी वीडियो देखी है, अचानक से मैं आपके सामने आके बोलूं कि आप मेरा प्रोडक्ट ले लो, 50,000 का है, लोगे। ऑफलाइन घड़ी भी लेने जाते हो, 5 दुकानों पे ट्राई करते हो पहले कि भाई यार ये घड़ी सामने वाला 1,000 की दे रहा है, तो 500 की 1,500 की दे रहा है। चाहे वो बंदे ने 1,500 की बोली है, बट भाई मोल भाव करते हैं, अपन बार्गेनिंग करते हैं, अपन इंडिया वाले लोग हैं। यहाँ पे ऑफर आपको देना पड़ेगा, आपको अवेयर करना पड़ेगा लोगों को। ठीक है, कस्टमर को आपको रिसर्च करना पड़ेगा, उसको जानना पड़ेगा पूरा, तब जाके आप अपनी चीजों को सेल कर पाओगे। ऐसे हर किसी को नहीं बेच पाओगे। तो मैं एक फॉर्मूला दे रहा हूं इनकम फनल करने का, ACD फॉर्मूला। ए है अवेयरनेस, अपने प्रोडक्ट की, अपनी सर्विस की सबसे पहले लोगों को बताओ कि आपकी मेरा प्रोडक्ट सर्विस कैसे हेल्प करने वाला है, आपकी प्रॉब्लम का कैसे ये सॉल्यूशन देने वाला है। सबसे पहले उनको अवेयर करो। अगली चीज आती है सी, कंसीडर करना कि उनके बारे में अगर वो इंटरेस्टेड है तो उनसे उनका नंबर ले लिया, नंबर लेने के साथ उनका मेल ले लिया। फॉलो अप करना बहुत जरूरी है, सक्सेस फॉलो अप में ही छुपी रही होती है। मैगी का एड बार बार टीवी में आता है, क्यों आता है, क्योंकि वो आपका फॉलो अप ले रहे हैं। काफी एड आपने देखे होंगे जो बार बार आपके सामने प्ले हो रहे हैं। आपने एक बार देखा था, कुछ नहीं किया, 2 बार देखा फिर भी कुछ नहीं किया, अब तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार जब आपके सामने ऐड आया, आपने तुरंत क्लिक करके वो चीज बाई कर ली। होता है ना ये चीजें। तो आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी कि क्लाइंट कस्टमर आपको क्या कर रहा है, बार बार आपका रिटारगेट कर किया हुआ है उसने, आपको बार बार वो अपना ऐड को शो करवा रहा है ताकि आप उसके प्रोडक्ट को, उसकी सर्विस को ले लें। पहली बार आपने ऐड देखी तो अब तो आपने उसको बस नजर मारी, बस ठीक है यार ये तो देखा हुआ है, ठीक है। अगली बार आपने देखा, थोड़ा डिटेल में जान लिया, अगली बार आप इंटरेस्टेड थे, आपके पास पैसा था, तुरंत आपने बाई कर लिया। तो ये रहती है रिटारगेटिंग। अगली चीज आ जाती है डिसीजन। आपके पास क्लाइंट को आपने अवेयर कर दिया, अवेयर करने के बाद उसको आपने कंसीडर, उसकी डिटेल ले ली, उसके बारे में जान लिया, उसकी सारी चीजें आपके पास है, नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ। उसके बाद उसको ट्रस्ट बिल्ड करवा दिया, अपनी चीजें बता दी, उसको अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विस बता दी। उसके बाद उसको डिसीजन पे लेके आना है। तो क्या यार, अब स्टार्ट करें अपनी जर्नी को हमारे साथ। सिंपल चीजें हैं, जैसे ही प्रोडक्ट आपका बिकेगा तभी तो पैसा जनरेट करोगे। मैं बता दूं, एक पूरा प्रोसेस लेके आऊंगा। मैं 24 घंटे के अंदर डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग के अंदर एक प्रोडक्ट, 2 से 3 प्रोडक्ट रखूंगा और प्रोडक्ट को कैसे सेल करूंगा पूरा प्रोसेस बताऊंगा। कोई भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करूंगा, और फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें दिखाऊंगा कि कैसे मैं चीजों को बिल्ड करूंगा। अगला आ जाता है अपना चूज द बेस्ट। 3 स्टेप प्रोसेस है भाई।
अपना बेस्ट चूज करने के लिए कि आपको किस फील्ड में जाना चाहिए। नंबर 1, आपका इंटरेस्ट पहले डिसाइड करो कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। अब देखो इंटरेस्ट का अकॉर्डिंग रहता है, काफी सारे लोग बोलते हैं भाई मेरे को ना महीने का 10,000 20,000 आ जाए, मेरे को जॉब करनी है, मेरे को बिजनेस नहीं करना, तो आपके लिए ये चीजें है ही नहीं, आपके लिए ये वीडियो है नहीं। आपका माइंडसेट अगर ऐसा है कि भाई मेरे को सिर्फ जॉब करनी है, भाई मेरे को जॉब मिल जाए 10-20,000 की 30,000 की, बस उसको करूंगा, बस वहीं से कमाऊंगा और खर्चे चलाऊंगा, बस बढ़िया, तो आपके लिए जॉब बेस्ट है। आपके लिए ये चीजें है नहीं, ये वीडियो आपके लिए काम का ही नहीं, क्योंकि अगर इस वीडियो को अगर ऊपर आप काम करोगे इन आइडियाज के ऊपर, बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, मेहनत करते रहोगे, रिजल्ट भी शानदार रहेंगे। जितना जॉब में आप 1 साल में कमाएंगे, 2 साल में, 5 साल में, यहाँ पे एक एक महीने में भी वो रिजल्ट आप जनरेट कर पाओगे। ठीक है, तो डिजिटली पावर यही है। सबसे पहले अपना इंटरेस्ट चूज करो कि आपका इंटरेस्ट है किस फील्ड में। अब इंटरेस्ट को जानने के लिए आप अपने आप से थोड़ा अकेले में समय व्यतीत करो, तभी आपको पता लगेगा आपका इंटरेस्ट है किस फील्ड में। ब्रेन डेट, अपने दिमाग के साथ डेट पे जाओ, किसी और के साथ नहीं जाना, अपने दिमाग के साथ अकेले में थोड़ा समय बैठो, अपने आप से एक कॉपी पेन ले लो, अपने आप से समय बिताओ कि यार मेरे को इंटरेस्ट किस फील्ड में है, मेरे को क्या क्या करना चाहिए लाइफ में, अभी करंट में क्या कर रहा हूँ, लास्ट 1 साल से क्या किया है, आगे क्या करने वाला हूँ, क्या प्लान है। जब ये चीजें लिखोगे तो मजा आएगा, आपको बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी। तो आपको इस चीज के ऊपर भी काम करना है। यूएसपी फॉर्मूला, यूनिक सेलिंग प्रोसेस, लोगों का बेचने का तरीका अलग है, आपका बेचने का तरीका अलग होना चाहिए। स्टार्टिंग में लोगों को कट कॉपी पेस्ट कर सकते हो, दूसरों की चीजों को, दूसरों की बातों को फॉलो कर सकते हो, पर थोड़े समय के बाद आपको आपके तरीके को पूरे को चेंज करना पड़ेगा। अपना यूनिकनेस लाओ कि कैसे आप कस्टमर की प्रॉब्लम को सोल्व करने वाले हो। स्टार्टिंग में उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रायल दो, जिससे कि उसको ट्रस्ट बिल्ड हो, उसको मजा आए, उसकी प्रॉब्लम के ऊपर उसका काम हो रहा हो। तब अगर आपने सामने वाले की प्रॉब्लम के ऊपर उसका काम करवा दिया, सोल्यूशन दे दिया, तो मैं बता रहा हूं गारंटेड कि वो आपकी पेड सर्विस को भी लेने से घबराएगा नहीं, तुरंत लेगा आपकी सर्विस को। तो ये तो था फॉर्मूला। और ट्रस्ट बिल्डिंग बहुत जरूरी है क्लाइंट का, कि आप हो क्या क्या नहीं हो। तो मैंने आपको सारी चीजें क्लियर की, डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस से रिलेटेड 10 आइडियाज दिए, इन आइडियाज को आपने लिख लिया होगा। अब इन आइडियाज के ऊपर आपको काम करना है, मेहनत करनी है और अपने लिए रिजल्ट को जनरेट करना है दोस्त, तभी आप चीजों को जनरेट कर पाओगे। अगर आप काम नहीं करोगे तो कोई रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला। सो आई होप आपको चीजें क्लियर हुई। अब लग जाइए मेहनत करने के लिए, 10 आइडियाज दिए हैं, इनके ऊपर रिसर्च कीजिए, काम कीजिए। अगर मेरी चीजें डिटेल में जाननी है, डिस्क्रिप्शन में नंबर है मेरा, मेरे को व्हाट्सअप मैसेज कीजिए। ठीक है, साथ में मिलके ग्रो करते हैं, साथ में मिलके काम करते हैं। थैंक यू सो मच। आपने समझ ली है सारी चीजें, सारा प्रोसेस आपने जान लिया है दोस्त, कि यार डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग क्या है, डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस क्या है, डिजिटल प्रोडक्ट को सेल करके स्केल करके अपने वर्क को कैसे आप ग्रो कर सकते हो, कौन कौन से आइडियाज रहते हैं जिनके बेस पे आप अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हो और अपनी चीजों को बिल्ड कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो, अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक करना, वीडियो के ऊपर कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, करना तो ठीक है, नहीं करना कोई दिक्कत नहीं है, मैं बिल्कुल फोर्स नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे चैनल से इनकम का सोर्स हमको बिल्कुल भी नहीं है, ना ही हमको ऐसा डिमांड है कि चाहिए। हमको अपनी स्किल, अपनी नॉलेज के बेस पर अर्निंग को जनरेट करना है। ठीक है, और लोगों को भी इसी चीज के ऊपर सिखाना है। विजन बड़ा है, चीजें बड़ी हैं, और साथ में मिलके आगे बढ़ेंगे, साथ में मिलके आगे चलेंगे, और आपको भी साथ में मिलके आगे लेके चलेंगे। कनेक्टेड है ना, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, मैसेज कर देना अपने नाम के साथ, अपनी सिटी के साथ, और क्या करते हो करंट में आप, साथ में मिलके आगे चलते हैं। थैंक यू।